सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 7.5 डिस्कस करेंगे। क्लास 8 मैथ्स की और वीडियोस देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे। एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, राइट दीज फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली एज एडिशंस और सब्सट्रैक्शन। तो आपको जो नीचे फिगर दी है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ये भी आपको साथ में दिखाना है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। जैसे मान लो एक फ्रैक्शन हमारे पास है 1/5, इसको ऐड कर रहे हैं, एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं 2/5। ठीक है, ये दो फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन कैसे होगा? जब लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन होता है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसे फ्रैक्शंस का एडिशन होता है तो उनके न्यूमरेटर सिंपल ऐड हो जाते हैं। न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है, 1 है और 2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और जो डिनोमिनेटर है वो वैसे ही लिख देंगे, यानी एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और डिनोमिनेटर 5 है तो वो लगा दिया, तो 1 + 2 क्या हो गया, 3/5। इस तरह से एडिशन होगा। अगर सब्सट्रैक्शन है तो भी वही काम करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर दो। जैसे मान लो हमारे पास है 3/5, इसमें माइनस करना है 1/5 को, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर को ही सिर्फ देख लो, 3 और बीच में किसका साइन है, माइनस का, और 1 लिख दिया और एक बड़ी सी लाइन खींची और जो डिनोमिनेटर है वो वैसे ही रहेगा। 3 - 1 आपका 2 हो गया, 2/5 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ जो दिया है वो आप आसानी से कर सकते हो। ए वाले की बात कर लें, यहाँ देखो टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, कितना शेडेड है, एक शेडेड है, यानी ये फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/5। यहाँ पर भी टोटल 5 पार्ट है, 2 शेडेड है, तो ये 2/5। यहाँ देखो टोटल 5 है, 3 शेडेड है, तो ये 3/5। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखो बीच में इक्वल का साइन है तो हमने लगा दिया, यहाँ आपको डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे। तो 1/5 2/5 दोनों लाइक फ्रैक्शन से, डिनोमिनेटर सेम है, तो बस न्यूमरेटर का देख लो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और इक्वल के बाद 3 है। क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपल से एडिशन करोगे, 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा इस तरह से। बी वाला देख लो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट है और सारे ही शेडेड है, यानी 5/5 हो गया। यहाँ टोटल 5 पार्ट है, 3 शेडेड है, तो ये 3/5 हो गया। इक्वल, यहाँ भी टोटल 5 पार्ट है, 2 शेडेड है, तो ये 2/5 हो गया। तो ये दोनों आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं। इसका मतलब सिर्फ न्यूमरेटर को देख लो, यहाँ न्यूमरेटर 5 है, यहाँ 3 है और इक्वल के बाद 2 आ रहा है। 5 और 3 क्या कर देंगे, 2 आ जाए, 5 - 3 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो बस बीच में माइनस साइन लगा देना है। सी वाला देख लो, टोटल यहाँ कितने सर्किल है, 1 2 3 4 5 6, कितने शेडेड है, एक ये, 2 ये, यानी 2, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/6। यहाँ देख लो 3 शेडेड है, टोटल 6 है, 3/6। बीच में ये इक्वल का साइन, टोटल इधर भी 6 है, 1 2 3 4 5 शेडेड है, तो ये 5/6 हो गया। अब 2/6 3/6 दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब सारा काम हमको न्यूमरेटर में करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 और इक्वल के बाद 5, यानी 2 और 3 क्या कर दें कि 5 आ जाए, सिंपल ऐड कर दो, तो ये सी वाला हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें, आपको सॉल्व करना है। यहाँ देख सकते हो फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिया है, कैसे करना मैंने आपको बता ही दिया। ए वाला देख लेते हैं, 1/18 + 1/18, डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शन है, तो बस जो न्यूमरेटर है बीच में प्लस का साइन है तो उन्हीं को ऐड कर लो। 1 + 1 अपॉन जो डिनोमिनेटर है 18 वो हमने लिख दिया, 1 + 1 आपका 2 होता है, तो 2/18 हो गया। अब देखो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में से ले आएंगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 1 = 2, 2 9 = 18, तो क्या हो जाएगा 1/9। इसी तरह बी वाला भी हो जाएगा, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, अपॉन जो डिनोमिनेटर है 11/15 आ जाएगा। सी वाला भी आपका लाइक फ्रैक्शन है, बीच में माइनस का साइन है, तो बस न्यूमरेटर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 7 - 5/7, तो ये आपका 2/7 आ जाएगा। डी वाला भी लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 22/22 आ जाएगा, तो 22 को 22 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह आप ई वाला करोगे तो आपका 5/15 आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करें, 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो ये 1/3 आ जाएगा। एफ वाले में भी आपका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 8/8, जो कि आपका 1 होता है। अब जी वाला देखो, 1 - 2/3, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? एक तो आपका होल वाला पार्ट है, वो फ्रैक्शन ही नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप जानते हो कि अगर कोई नंबर है उसको उसी नंबर से डिवाइड किया जाए, यानी ऐसा फ्रैक्शन बना ले जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब दूसरा वाला फ्रैक्शन तो हमको पता है 2/3, हमारा मेन मतलब डिनोमिनेटर से है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। तो इस 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर लिख सकते हो, 5/5 भी लिख सकते हो, लेकिन हमको डिनोमिनेटर में 3 चाहिए ताकि लाइक फ्रैक्शंस बन जाइए।
तो 3/3 कर देंगे। ये चीज़ आपको साइड में दिया भी है कि 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम यही करेंगे, 1 को लिख दो पहले 3/3 माइनस 2/3। अब जैसे हम करते हैं 3 माइनस 2/3 तो ये 1/3 आ जाएगा। एच वाला देखो 1/4 प्लस 0/4, तो बस न्यूमरेटर्स आपके ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस 0 आपका 1 होता है, तो 1/4 आ जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो 0/4 कोई फ्रैक्शन है जहाँ पर न्यूमरेटर आपका 0 है और डिनोमिनेटर 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो 1/4 में अगर 0 ऐड करोगे तो 1/4 ही आएगा। तो इस तरह भी समझ सकते थे। अब आई वाला देखो 3 माइनस 12/5। हमारी कोशिश क्या है कि लाइक फ्रैक्शंस बना लें। अब 3 के डिनोमिनेटर में 5 कैसे लाएं? कोई भी होल नंबर होता है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता ही है, बस उसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती। जैसे हमारा 3 है ना, उसका मतलब 3/1 ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड होता है तो वो वही आएगा। भाई 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 3 3, तो ये 3 ही आएगा, तो बात वही है। तो हम अगर इसे 3/1 लिख दें और फिर न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी 5 मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 15 हो जाएगा और 1 5 5। तो अब देखो डिनोमिनेटर में 5 आ गया, दूसरे वाले फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर में 5 है, तो लाइक फ्रैक्शन बन गया, अपना काम हो जाएगा। तो यही काम हम यहाँ कर लेंगे। तो 3 को आप लिखोगे 3/1 माइनस 12/5, फिर अगले स्टेप में 3 मल्टीप्लाई बाई 5/1 मल्टीप्लाई बाई 5। जो चीज़ डिनोमिनेटर में चाहिए वही चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन 12/5, 3 5 15 हो गया, 15/1 5 5 माइनस 12/5। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, सिंपल आपका 15 माइनस 12 हो जाएगा अपॉन 5। 15 में से 12 गया तो कितना बचा 3, तो 3/5 ये आई वाले का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। तो शुभम ने पेंट किया है कितना 2/3 किसका, ऑफ वॉल स्पेस इन हिज रूम, यानी उसके रूम में जो वॉल की स्पेस थी, यानी दीवार पेंट करना था, तो दीवार की जो पूरी जगह है उसका 2/3 उसने पेंट कर दिया। उसकी सिस्टर मधावी उसने हेल्प की और उसने 1/3 जो वॉल स्पेस का था उसको पेंट कर दिया, यानी दीवार का 1/3 वाला जो हिस्सा था वो पेंट कर दिया। आपको बताना है हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, तो दोनों मिलाकर कितना उन्होंने पेंट किया। तो दोनों का अलग अलग फ्रैक्शन निकाल लें। भाई शुभम ने कितना पेंट किया वो फ्रैक्शन हमारे पास आ जाए, उसकी सिस्टर ने कितना पेंट किया, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इनका टुगेदर वाला आ जाएगा कि मिलाकर कितना पेंट किया। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो आप लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ वॉल स्पेस पेंटेड बाई शुभम। तो कितना फ्रैक्शन वॉल स्पेस का शुभम ने पेंट किया 2/3। फ्रैक्शन ऑफ वॉल स्पेस पेंटेड बाई मधावी, मधावी ने कितना किया 1/3। फ्रैक्शन ऑफ वॉल स्पेस दे पेंटेड टुगेदर, तो दोनों मिलाकर कितना फ्रैक्शन पेंट किया उन्होंने, तो शुभम का 2/3 इसमें ऐड कर देंगे, मधावी का 1/3, दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर्स आपस में सिंपल ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 आपका 3/3 आ गया। तो 3/3 ये फ्रैक्शन आ गया। इस 3/3 का मतलब क्या है? अब मैं अगर आपसे 3/3 ड्रॉ करने को कहूँ, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने को कहूँ, तो कैसे आप करोगे? ऐसे आप बॉक्स बना लोगे, 3/3 यानी डिनोमिनेटर 3 है तो टोटल 3 पार्ट करेंगे। न्यूमरेटर में जो लिखा है उतना शेड करेंगे। न्यूमरेटर में क्या लिखा है 3 लिखा है, तो तीनों पार्ट शेड होगा, यानी जितना है टोटल उतना पूरा शेड होगा। अगर 2/3 होता तो 2 बॉक्स शेड करते, 3 है 3 में से 3 यानी पूरा का पूरा शेड करना पड़ेगा तीनों बॉक्स। वैसे भी आप समझ सकते हो जैसे किसी के एग्जाम में मार्क्स आया 100 आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा नंबर उसको मिला है, कोई एक नंबर भी नहीं कटा। तो ये जो फ्रैक्शन आया 3/3 ये किसका है? वॉल स्पेस का आया है, यानी दीवार में जितनी जगह है उसका पूरा का पूरा पेंट हो गया, यानी पूरी की पूरी दीवार पेंट हो गई। तो यही इसका आंसर आप लिखोगे। दस शुभम एंड मधावी टुगेदर पेंटेड द कंप्लीट वॉल, तो दोनों ने मिलके पूरी दीवार को पेंट किया। तो ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। तो बॉक्स के अंदर क्या फ्रैक्शन आएगा ये आपको लिखना है। ए वाले की बात कर ले 7/10, इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करें? इक्वल आपको क्या दिया 3/10। 7/10 में क्या माइनस कर दें कि 3/10 आ जाए? अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ भी 10 है, इसका मतलब यहाँ जो फ्रैक्शन बनेगा उसके भी डिनोमिनेटर में हमारा 10 होगा। तो अगर डिनोमिनेटर में 10 आ गया तो न्यूमरेटर सिर्फ देखते हैं हम कि 7 है, क्या माइनस कर दें कि 3 आ जाए? तो 7 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। तो ए वाले में आप लिखोगे 7/10 माइनस, ऐसे बॉक्स बनाओगे और बॉक्स के अंदर आप क्या लिखोगे 7 में से 4 माइनस करना है ना, तो 7 - 4 हो जाएगा, यानी 4/10। तो इसको सॉल्व करोगे तो 7 - 4 आपका 3 होता है, 3/10 आ जाएगा। तो बस बॉक्स में क्या आएगा वही आपको भर देना है। इसको कुछ लंबा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देख के ही आपको पता चल जाएगा। अभी वाला देखो जो फ्रैक्शन दिया है
उसकी हम बात कर लें तो डिनोमिनेटर में यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, यानी जो बॉक्स है उसके अंदर यहाँ पर भी अगर डिनोमिनेटर में 21 होगा तो बस न्यूमरेटर हम देखेंगे कौन सी चीज़ है जिसमें से हम ये माइनस का साइन लगाए ना, 3 माइनस कर दे तो 5 आ जाए। भाई 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, बस यही आंसर है। तो बॉक्स में क्या आएगा 8/21। अब सी वाला देख लो, कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें से हम 3/6 माइनस कर दें तो 3/6 आ जाए। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब इसका भी डिनोमिनेटर हम सेम बना लें। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि यही आए, यानी फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कहने का क्या मतलब है, लेकिन जो सिंपल तरीका हमारा है उसी को हम देख के चलते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारा 6 है तो 6 बना लेते हैं। अब किस में 3 माइनस कर दें कि 3 आ जाए। भाई 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो इस ब्लैंक वाले बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा 6/6 आ जाएगा। तो अगर 6/6 में से हम 3/6 माइनस कर दें तो इस 6 - 3 यानी न्यूमरेटर को देख लेंगे सीधे, और डिनोमिनेटर 6 - 3 चला गया तो आपका 3 आ गया, 3/6 आ गया। अब ये 6/6 क्या होता है, 6 को 6 से डिवाइड करो तो आपका 1 आता है, यानी इस खाली बॉक्स में आप 1 भी लिख सकते हो तो भी आपका वही आंसर आएगा। यानी यहाँ पर आपको 2 आंसर मिल सकते हैं, चाहे आप 6/6 लिख दो चाहे 1 लिख दो, दोनों एक साथ नहीं लिखना, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एक ही आंसर नहीं, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 6/6 और 1 एक ही चीज़ है, दोनों की वैल्यू बराबर है, बस दिखने में आपको अलग लग रहा है। इसी तरह जैसे हमने ए वाले में किया था तो क्या आया था 4/10 आया था। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, रिड्यूस कर लें तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 और 4/10 ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, इनकी वैल्यू बराबर है। तो 4/10 की जगह आप 2/5 भी लिख सकते हो, वो भी आपका सही होगा। अब डी वाला तो आप कर ही लोगे, बीच में प्लस का साइन है, 5 में क्या ऐड कर दें कि आपका 12 आ जाए, तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7/27, तो 7 + 5 आपका 12 होता है। तो ये डी वाला भी हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। जावेद को दिया गया 5/7 ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, यानी किसी बास्केट में ऑरेंज है तो जितने ऑरेंज है उसका 5/7 जावेद को दिया गया। कि अगर मान लो उस बास्केट के अंदर 7 ऑरेंजेस हैं तो 5 जावेद को दिए गए। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट, तो बास्केट में कितना ऑरेंज बचा। भाई 5/7 ऑरेंज की बात की जा रही है, तो इस 7 क्या बताएगा टोटल, यानी टोटल बास्केट में कितने ऑरेंज है, और न्यूमरेटर क्या बताएगा जिसकी बात कर रहा है कि जावेद को दिया गया, तो कितना दिया गया 5 दिया गया। तो जावेद को 5 दिया गया, टोटल 7 था, तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे। फ्रैक्शन आपसे पूछा है, यानी टोटल में से कितना, तो 7 में से 2 बचेंगे, क्योंकि 7 में से जो 5 है वो जावेद को दे दिया तो 2 बचा, तो 2/7 ये तो आंसर आएगा। कैसे लिख के दिखाना है अब वो समझ लो। फ्रैक्शन ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस गिवन टू जावेद। अब ये जो सेंटेंस बना रहा हूँ ना मैं, आप देख सकते हो क्वेश्चन से ही उठा रहे हैं। हमसे क्या कह रहा है, जावेद को 5/7 दिया गया, किसका, बास्केट ऑफ ऑरेंज का, तो ये 5/7 क्या है फ्रैक्शन, तो हमने लिख दिया फ्रैक्शन। और फिर देखो ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, ये पूरा यहाँ से कॉपी कर लिया, किसको दिया, गिवन टू जावेद, तो जावेद वॉज गिवन, जावेद को दिया गया था। ठीक है, तो बस वो सेंटेंस यहीं से निकाल रहा हूँ मैं, ताकि आपके लिए अपने सेंटेंस बनाना आसान हो। बस इसके लिए थोड़ा सा आपको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि इसको सही ऑर्डर में लगा सको। तो ये कितना है 5/7। टोटल फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस इन अ बास्केट। अब एक बास्केट थी, इसके अंदर ऑरेंजेस थे, उसके अगर टोटल की बात कर लें कि टोटल उस बास्केट के अंदर कितने ऑरेंज होंगे, तो टोटल के फ्रैक्शन की बात करें तो जितने ऑरेंज होंगे सब की बात हो रही है। कि अगर उसके अंदर मान लो 7 ऑरेंज है तो 7 के 7 की बात हो रही है। भाई डिनोमिनेटर में हमारा टोटल आता है और यहाँ हम टोटल की ही बात कर रहे हैं, तो टोटल अपॉन टोटल, तो दोनों सेम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7/7, या इसी को आप 1 भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने फ्रैक्शन की बात की है तो हम इसमें 7/7 ही रखते हैं। अब आपसे जो पूछा है वो स्टेटमेंट लिख दो, फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट इन द बास्केट। तो ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। तो बास्केट में कितना बचेगा, भाई टोटल में से जावेद को जितना दिया गया, यानी दे दिया, वो निकल जाएगा। निकलने का मतलब, दे देने का मतलब माइनस कर दिया, तो जितना बचा है वो आ जाएगा। तो टोटल तो आपका 7/7 था, कितना दे दिया 5/7। लाइक फ्रैक्शन है तो 7 - 5/7, 7 में से 5 गया तो आपका 2 बचा, 2/7। कैसे आया था स्टार्टिंग मैंने बता दिया, अब कैसे लिखना है वो आपने देख लिया। तो ये 5th वाले का आंसर हो गया, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज और ट्राइजीज के सोल्यूशन देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहे। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से, तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है।
तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।